तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो स्वागत है किसी प्लेटफॉर्म पे जो प्रोवाइड करवाता है कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ ऐसे हॉरर किस्से, कुछ हॉरर थ्रिलर, कुछ ऐसे किस्से जो एक आदमी को, एक व्यक्ति को मजबूर कर देंगी अपनी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे विश्वास करने के लिए। तो आज हमारे पास एक नई कहानी है। इस कहानी में ये है कि देखिए, असल में मैं पहले बता देता हूँ कि जो नाम है वो जितने भी लोकेशंस हैं वो सब चेंज है। तो उस पर कोई मतलब आप समझ सकते हैं, कोई बहस नहीं होनी चाहिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं फिर। ये जो स्टोरी है ये हमें भावना नाम की लड़की ने भेजी है। भावना, इस नाम पे गौर कीजिए। जो लड़की है ना, ये मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से है और एक अपनी, कहते हैं ना कि जो एक न्यूक्लियर फैमिली होती है 5-6 लोगों की, उस फैमिली से बिलोंग करती है। उसकी मम्मी है, पापा हैं, छोटा भाई है। छोटे भाई के जरा इस पर नाम, छोटे भाई पर गौर कीजिए। छोटे भाई का नाम है आयुष, मम्मी का नाम है मनीषा और पापा का नाम है राकेश। इसकी ग्रैंड मदर हैं, इसकी दादी हैं और दादा हैं। दादी का नाम है कलावती और दादा का नाम है प्रवीण। तो ये कुछ इस लड़के के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दो। असल में कुछ ये है कि जो फैमिली है ना कंप्लीट, ये बिलोंग करती है अपने पंजाबी फैमिली का। ये बिलोंग करती है पीछे से पटियाला से बिलोंग करती है। और इसके जो पापा हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे अपना वो होते हैं ना इंजीनियर्स, ऐसा इनकी जो जॉब है वो नोएडा में, इनका ट्रांसफ़र नोएडा में है। पहले बेंगलोर थे, बेंगलोर से अभी नोएडा आ चुके हैं। तो ये मतलब जब से जॉब करते हैं, जब से ये रेंट पे रहते आए, अब नोएडा शहर इनको इतना भा गया, मतलब इतना अच्छा लगा इनको कि मैं सोचा कि यार मैं यहीं अब सेटल हो जाता हूँ। वहाँ से पूरी फैमिली को यहीं ले आता हूँ, यहीं सेटल हो जाएंगे सब, पूरी फैमिली यहीं रहेगी अपना। ये सब ऐसे कुछ देखते हैं। वहीं पे कुछ होता यूँ है, कुछ इस कहानी में मोड़ तब आते हैं, कुछ बदलाव तब आते हैं। यही फैमिली अपना फ्लैट्स देखती है या फिर अपने हाउस देखती है। जिस रेंट के घर में रह रहे थे उसका किराया था 15,000 रुपये। माना कि सैलरी अच्छी खासी है, लेकिन एक 15,000 रुपये हर महीने खर्च होना अलग बात। पेमेंट अच्छी खासी, पैसा इकट्ठा हो गया था अच्छा खासा, बहुत पहले से जॉब करते थे। सोचा कि एक अच्छा सा अपना ऐसा घर ढूंढें जो कि उसमें फैमिली अच्छे से रह सके, सस्ता सा घर नॉर्मल। उनको नोएडा में एक घर मिलता है। वैसे बातें करते हैं दलालों की तरफ से, बहुत महंगे घर मिलते हैं। कोई किसी के कोई घर अच्छा नहीं है, किसी एरिया अच्छा नहीं है, नेबर्स अच्छे नहीं हैं, किसी घर का ऑरा अच्छा नहीं है। तो घर का अच्छा सा घर पसंद आ गया, मात्र 13 लाख रुपए में। 13 लाख रुपए में। और उस घर में ये जब बात राकेश सुनता है कितना सस्ता घर है, इतना अच्छा घर है, घर में जाके देखता है। मेरे घर की एक कहानी ये थी कि मैं उस घर को एड्रेस करूँगा। उसमें यह है कि वो जो घर है ना, वो नोएडा शहर से बिल्कुल दूर है। मतलब नोएडा शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है ऊपर। और उस एरिए में बस अपने गिनती के 15-20 घर, ज़्यादा घर नहीं है वहाँ पर। 15-20 घरों में भी 10-15 में ताला ही लग रहे हैं। बहुत से कम लोग रहते हैं उस एरिया में, शांति है बहुत। और घर के पीछे ही शमशान भूमि है। शमशान, भूत प्रेत आत्माएं सबका वास है। लेकिन राकेश इन बातों में विश्वास नहीं करता। वो थोड़ा अपना साइंटिफिक व्यक्ति है, साइंस में ज़्यादा बिलीव करता है। इसकी मम्मी जो होती है ना मनीषा, वो मना भी करती है कि यहाँ पे घर मत लीजिए, शमशान भूमि है, ऐसे ऐसे। ये मानता नहीं, वो यार ऐसा अच्छा घर हमें मिले ना, इतना सस्ता वो, लेकिन वो ले लेते हैं उस घर को। समस्याएं तब आती हैं जब वो घर आ जाता है। इतनी भयावह समस्याएं आ जाती हैं, वो घर अपना रौद्र दिखाता है इस तरीके से, कुछ फैमिली बर्बाद हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि अपने वो जो उस घर में सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद जैसे ही पहला दिन होता है, पहले दिन अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, सब घर को देखते हैं। हाँ, उस घर में एक बात ये थी कि उस घर के मालिक ने बताया था पीछे
कि साइड घर में लास्ट में एक कोने में एक कमरा है, उस कमरे को कभी मत खोलिएगा। वो कहता है कि इसमें मैंने अपना सामान मेरा अभी रखा है, मैं उसे ले जा नहीं रहा हूँ, यार कमरे को मत खोलिएगा। जो होती है ना किसी के अंदर क्यूरोसिटी होती है, कीड़ा होता है। पहले ही दिन उस कमरे के आसपास जाते हैं और अजीब बात यह है कि उस कमरे के आसपास जो तापमान है ना, उस कमरे के जो आसपास का टेम्परेचर है वो बहुत ही मतलब ठंडा है। वो टेम्परेचर बहुत ही ठंडा। मान लीजिए घर का टेम्परेचर कितना चल रहा है 25-30, उस कमरे का टेम्परेचर चल रहा है 5-10। बहुत ठंडा टेम्परेचर, एसी फील है भाई। बहुत मतलब अजीब लगता है। लेकिन जो मनीषा है वो राकेश कहती है इस कमरे में ऐसा टेम्परेचर है, इतना अजीब है, घर में अलग वहाँ अलग। फिर वो अपने को साइंटिफिक बात बता देता है, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पीछे शमशान भूमि है, नदी है, नदी के एवापोरेट होगा, अच्छे से पानी आ रहा है, जैसे मतलब क्या साइंटिफिक रीजंस बता देता है अपना। तो वो कंप्लीट वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। पहले दिन कुछ घटनाएं नहीं होती हैं, दूसरे ही दिन वो जो आयुष है ना, वो मम्मी से कहता है, मम्मी तुमने मुझे जल्दी क्यों उठा दिया था सुबह सुबह, क्यों जल्दी उठा दिया मुझे। उसकी मम्मी इस बात सुन के हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने आयुष को नहीं उठाया था। उस मम्मी तो उसके रूम में भी नहीं गई थी। तो ऐसा क्यों कह रहा है मुझसे। थोड़ी घबरा जाती, क्योंकि वो जो लेडीज़ है मनीषा है, वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करती है, मतलब कुछ भूत प्रेत भगवानों में इन सब में विश्वास करती है। वो राकेश को बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये कह रहा है। राकेश कहता है यार यार बच्चा है, इसने सपने देखे हैं, सपना देखा है कुछ, क्यों इतनी हाइपर हो रही है। ऐसे ही अपना दिन कटता है, पूरा दिन। अगले दिन फिर जो आयुष है ना, वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसे देख के पूरा घर सहम जाता है। वो एक पंजाबी हिंदू फैमिली थी, पंजाबी फैमिली, लेकिन वो लड़का नमाज़ पढ़ रहा था बेड पे बैठ के सुबह सुबह, और कुछ ऐसी आयतें बोल रहा था जो कि अच्छे जो मौलवी है ना, वो ही ठीक से नहीं बोल पाएंगे। आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। लेकिन वो जो दादी है ना, उनकी नाम बताइए, कलावती असरत में एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसने शादी हिंदू फैमिली में कर ली, एक पंजाबी फैमिली में कर ली। उसने अपना नाम चेंज कर लिया। वो बताती है कि ये आयतल कुर्सी पढ़ रहा है, ये नमाज़ पढ़ रहा है। वो भी शौक हो जाती है इस बात को देख के, कैसा कैसे हो सकता है। फिर ऐसा कहता है कि दादी मुझे एक वाइट कुर्ते वाले अंकल ने सिखाई है। अंकल आते हैं मेरे पास, लंबे से अंकल हैं, वाइट कुर्ता पहन के आते हैं, वो सिखाते हैं मुझे, सब सेम जाते हैं। क्योंकि उस घर में ऐसा कोई है ही नहीं ना, कोई ऐसा है नहीं कि जिन बातों कर सके, जो ऐसा कुछ सिखा सके। तो दादी कहती है कि कौन है वो अंकल, कहाँ से आते हैं। कहता देखो ना दादी, उस दरवाजे के आगे में खड़े हैं, उस रूम के आगे। वो जो रूम वही था जो मैंने पहले आपको एड्रेस किया था, वो ठंडा रूम। वो वहाँ इशारा करके कहता है कि वहाँ खड़े हैं रूम के पास। उन सब के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। इतना भयावह, इतना रौद्र रूप होता है गाइस वो। पूरी फैमिली वहाँ जाती है, हिम्मत करके जाती है। राकेश कहता है नहीं कुछ नहीं, ऐसी पागल बना रहा है। सब आगे जाते हैं, उस रूम को खोला जाता है। वो रूम बहुत ही पुराना था, बहुत ज़्यादा पुराना। ताले नहीं खोले, ताला ढूंढना पड़ा। रूम को खोला गया। रूम में से इतना ठंडा, माइनस में टेम्परेचर था इस रूम का, माइनस में, बहुत ठंडा रूम में। देखा का पुराना काट कबाड़ ये सब पड़े थे, लेकिन कोने में एक उनको किताब मिलती। वो एक उर्दू किताब थी, उर्दू में कुछ लिख रहा था उस पर। उस किताब को लाते हैं, उस किताब को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं कि जो घटना है ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की घटना है ये। तो उस टाइम में गूगल अपने शब्द ट्रांसलेट करके पढ़ते हैं। उसमें आयतल कुर्सी, आयतें, नमाज, बहुत सारी चीज़ें अपने उर्दू में लिखी होती हैं। फिर इसी के साथ उस रूम से आ जाते हैं। आयुष की जो हरकतें थी
वो बहुत ही ज़्यादा अजीब होती जा रही थी। पूजा पाठ नहीं करता था, वाहिगुरु जी उनको कुछ नहीं करता था, प्रणाम नहीं करता था। इसका जो ऑरा है वो मुस्लिम ऑरा होता जा रहा था, इस्लामिक ऑरा, इस्लाम की तरफ ज़्यादा प्रेरित हो रहा है। तो नमाज़ पढ़ना, ये सब करना, इनके पापा कहते थे यार क्या कर रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और इस लड़के का आयुष का ना, इस्लाम गौर कीजिए आयुष पे। आयुष को अपने घर वालों थोड़ी दूरियाँ बनाना चाह रहा था। घर वालों से कम बोलना, कम से कम मतलब रखना, अपने रूम में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, खाना भी रूम में ही आना, सब चीज़ें। कभी घर वालों से कहना तो वो कहता है कि आप सब चले जाइए, वरना वो जो वाइट कुर्ते वाले अंकल हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसे अजीब बातें करता था। तो राखी समझ आया कि कुछ तो गलत बात है, कुछ तो एक नेगेटिव ऑरा है इस घर में। वो फिर एक मौलवी को बुलाया जाता है। जो मौलवी उस घर में आता है, वो जैसे ही उस घर में कदम रखता है ना, वो तुरंत कहता है कि इस घर में 10 आत्माओं का वास है। 10 आत्माओं के साथ इस घर में 2 जिन्नात हैं, 2 जिन हैं इस घर में। और तुम्हारे लड़के को उस जिन ने, एक जिन है वो अच्छा जिन है, एक बुरा जिन है। ये बुरे जिन ने तुम्हारे लड़के को पकड़ रखा है, अच्छा जिन उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। 12 प्रेत हैं इस घर में। इतना भयावह मंजर था वो। और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस घर को छोड़ देते हैं। लेकिन तभी उस कमरे की साइड से आवाज़ आती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा, मैं आयुष को मार दूंगा और तुमने ये घर छोड़ा। उस बात को सुनकर वो मौलवी कहता है, तुरंत उस मौलवी को बुलाया था कि ये गलती मत करना, इस घर को नहीं छोड़ना है। ये जिन है, ये तुम्हारे लड़के को मार देगा। तो जिन पे काबू करने के लिए वो मौलवी है, अपने एक बॉटल होती है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, पानी होता है बहुत ही पवित्र इस्लाम में, पानी को छिड़कता है इसको। आइस करा उठता है, चिल्लाता है, चीखता है, हवा में उड़ने लगता है। तो ऐसा मंजर है कि हवा में उड़ रहा है वो। सोचिए कितना भयावह मंजर होगा वो। और कहता है कि तुम सब चले जाओ यहाँ से। वो अंकल हैं, एक बच्चा है, वो कहता है कि वो अंकल हैं, वो मुझे मार देंगे, आप सबको मार देंगे, आप चले जाइए यहाँ से। सबको हटाने की कोशिश करता है। लेकिन वो मौलवी बोलता है तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये सब। मौलवी बताता है, अपनी कहानियाँ बताता है बाद में कि मैं यहाँ पहले रहता था, तुम मेरे घर में आई हो, ना कि मैं तुम्हारे पास। तुमने मेरे घर पे कब्जा किया है, ना कि मैंने तुम्हारे घर। तो ये समझने वाली बात ये है ना कि वो जो जिन है वो इनको कहता है कि अब जाइए यहाँ से। लेकिन अब नहीं, जब जाना था, जब चले जाते, अब नहीं। क्योंकि अब तुम मेरे गढ़ में हो, मेरे राज्य में हो, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं जान लूँगा, मैं कौन तुमसे कुछ लूँगा। वो कहता है कि या तो अपने लड़के को बचा लो, या फिर मुझे 100 लोगों की डेड बॉडी, तो 100 मुर्दा लोग मेरे सामने इकट्ठे करो, या फिर हम लड़के को बचा लो। ये 2 ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, ये दोनों करना इम्पॉसिबल है। 100 लोगों को मार के उनके सामने रखना, ये भी इम्पॉसिबल है। अपने लड़के को ले जा नहीं सकते कि उसे मार देगा। अजीब मंजर है गाइस, बहुत अजीब। फिर इसी के साथ मौलवी है जो मठ पे और संपर्क करता है अपने साथ के चेला चपाटियों को, और मौलवी इसको बुलाता है। उस जिन को काबू करने की कोशिश करते हैं, वो जिन काबू नहीं हो पाता है, वो चले जाते हैं। वो फिर राकेश कहता है बाबा मेरी सहायता करो, मैं क्या करूं, मेरे बच्चे को बचा लो। फिर वो कहता है देखिए मैं इसे काबू नहीं पाऊँगा, मुझे इसके लिए अपने गुरु को बुलाना पड़ेगा। और वो गए अभी ऑस्ट्रेलिया एक समारोह में, वो कल तक आ जाएंगे, फिर मैं आपको परसों लाऊंगा उनके पास। यानी ये जो वक्त था ना 48 घंटे का या 32 घंटे का, तो वक्त था, वक्त काटना भारी पड़ रहा था राकेश और उसकी फैमिली के लिए। वो बाबा कहता है, वो मौलवी कहता है ठीक राकेश हम आएंगे, परसों आ जाएंगे। लेकिन फिर वो अपने घर आता है। यहाँ पे जो ये लड़का है ना, ये कोई हरकत नहीं करता, ये चुप बैठा रहता है, अपने टीवी सामने टीवी देखता है। लेकिन
कुछ होता यूँ है कि रात के तकरीबन 1:25 पर ये आयुष अपने रूम में सो रहा होता है। ये चीखता है बहुत तेज़, अजीब गरीब बातें करता है। आयतल कुर्सी पढ़ने लगता है अचानक से, आयत नहीं पढ़ता है, कलमा पढ़ता है। इतनी अजीब हरकतें करता है, बहुत अजीब। अचानक हवा में उड़ने लगता है, दीवार पर चलने लगता है। तो ये कोई भी एक नॉर्मल आदमी है ना, सहन नहीं कर पाएगा इस घटना को, सहन जाएगा, मर जाएगा। इस फैमिली सहन कर रही थी, वो जैसे तैसे करके वो बच्चे को कंट्रोल करते हैं, वो बच्चे को रस्सियों से जकड़ देते हैं, बांध देते हैं। 24 घंटे तक आयुष बना रहता है। उसके बाद वो जो गुरु है, मौलवी का गुरु है, बाबा आते हैं, उस जिन को काबू करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि इस जिन को मैंने पहले भी बंद किया था, इसी कमरे में, इसी घर में। यहाँ पे आत्महत्या की थी, जलकर मर गया था ये, और ये मरा था ये छोटे बच्चे के चक्कर में। ये कुछ क्रियाएँ कर रहा था, छोटे बच्चे ने उसमें दखल दे दी थी, इसलिए इसे बच्चों से नफरत है और ये बच्चों को मारना चाहता है। आपने सही वक्त में मुझे बुला लिया, वरना आपका लड़का आपके सामने नहीं रहता। वो सब रोने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि वो जो गुरु है वो उस जिन पे काबू कर लेते हैं। उस जिन पे काबू हो जाता है, उस जिन को उस रूम में बांध दिया जाता है। और वहीं पर वो मौलवी कहते हैं कि ये इतना शक्तिशाली होगा कि मैं इसे अकेले नहीं बांध पाऊँगा। इसके लिए मुझे जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों के, जितने भी बाबा हैं, सभी धर्मों के जो वो होते हैं ना, पंडित, पुजारी, फादर, ये सब होते हैं, इन सबको बुलाना पड़ेगा। सभी धर्मों के, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के अपने बुलाते हैं। सब अपना तंत्र विद्या से पाठ पूरा करके या किसी काला जादू से उसको बांध देते हैं। वो सलाह देते हैं कि तुम ये घर छोड़ दो, 13 लाख ज़रूरी नहीं है, तुम्हारा बच्चा ज़रूरी है, तुम्हारा बेटा ज़रूरी है, पैसे फिर कम जाएंगे, इस घर को छोड़ दो। राकेश बड़े होता नहीं, बहुत मेहनत से पैसे कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। मैं उस घर को छोड़ देता है और वहीं पर ही नोएडा में एक फ्लैट में रहने लगता है। ये घटनाएँ ही होती हैं, सही हो जाता है। लेकिन भावना में कहती है कि यार अब भी, मुझे अपनी टीम को बताती है कि अब भी हमारे साथ इतना भयावह होता है कि आयुष को, उसकी जो मम्मी है मनीषा, उनको स्लीप पैरालिसिस आती है। उस घटना से अब भी नहीं निकल पा रहे हैं, इतनी भयावह घटना थी। तो बस इतना ही इस कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अरे सपोर्ट करते रहिए हमें ऐसी का और मज़ेदार कहानियों के लिए। और आपको कोई हमें कहानी भेजनी हो अपनी, तो आप मेल कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी लिंक डाल दूँगा। अंत में बस यही कहूँगा, एक कंक्लूजन है कि गाइस कुछ ऐसी घटनाओं से बचे रहिए। कहीं भी कोई नई जगह हो, नई जगह लेने का प्लान हो, तो पहले जरूरी नहीं है कि आप किसी भी धर्म से हो ना, आप किसी भी धर्म से हो, अपने जो बड़े हैं उनसे पूछो, अपने भगवान, अपने जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं उनसे बातचीत की, ये कैसी है, क्या है, ये सही है, नहीं है। क्योंकि होते हैं ना, हम कहानी देख लीजिए, ये कहानी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि आपको सतर्क हुआ जा सके, क्योंकि कुछ नेगेटिव ऑरा होता है, कुछ नेगेटिव शक्तियाँ भी होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच।